हो गया। बोले अब क्या बताएं लक्ष्मण भैया, अगर आप पूछ ही लिए हो तो मैं बताता हूँ। मैं बालकपन से ही अपने गुरु जी के पास उनकी सेवा में रहता था, खूब सेवा करता था, खूब भक्ति करता था। एक दिन की बात है, गुरु जी कहीं बाहर जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो भगवान शालिग्राम भगवान को भी ले जा रहे थे। लेकिन सही बात बताऊं लक्ष्मण भैया, मैं जब शालिग्राम भगवान को अपने गुरु जी को पूजा करते देखता था ना, तो मेरे मन में बड़ी अभिलाषा होती थी कि काश मैं भी अगर इनकी पूजा कर पाता तो बड़ा आनंद आता। लेकिन गुरु जी मुझे पूजा करने नहीं देते थे। जब वो जाने लगे तो मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव आप जा रहे हो, ठाकुर जी को यहीं रहने दो और हम उनकी सेवा पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। जब आप आइएगा तो पुनः उनकी सेवा करिएगा, पर आप इनको मत ले जाइए। गुरु जी छोड़ करके चले गए। मैं बड़े भाव से उनको गंगा जल लाता, नहलाता, उन पे पुष्प चढ़ाता, तिलक लगाता, बड़े भाव से सेवा करता। एक दिन की बात है प्रभु, मैं जल भरने के लिए गया था तो मेरी दृष्टि एक जामुन के वृक्ष पे पड़ी, जिसमें खूब पके पके मीठे मीठे फल लगे हुए थे। मेरी इच्छा, बालकपन की अवस्था, सो मेरी इच्छा हो गई कि ये जामुन काश खाने को मिल जाते तो बड़ा आनंद आता। तो मैं इधर उधर देखा, कोई पत्थर दिखा नहीं। बालकपन की अवस्था तो कितना बुद्धि ही काम करती है। मैंने सोचा ये शालिग्राम भी तो पत्थर ही है, लाओ उन्हीं से जामुन तोड़ते हैं। और भगवान को ही ला करके मैं चला करके जामुन पे मारा, 2-4 बार मारा, खूब जामुन गिरे। लेकिन जब तीसरी बार मैंने मारा तो जामुन तो आए, लेकिन हमारे भगवान उस नदी में चले गए। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिले नहीं। मैं बहुत घबराया कि गुरु जी आएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। तो मेरे मन में विचार आया, जो सबसे सुंदर जामुन था उसे ला करके और खूब तिलक माला पहना करके, फूल चढ़ा करके मैंने सिंहासन में विराजमान कर दिया, उन्हीं की पूजा करने लगा। जब गुरु जी आए तो बोले बेटा अब मैं आ गया, अब मैं ही भगवान की पूजा करूंगा। मैंने कहा नहीं गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अब रखने ही दीजिए, मैं ही पूजा करता रहूंगा। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना भगवान की पूजा किए मैं रह नहीं सकता है। और जैसे बैठे प्रभु को नहलाने लगे, जब शालिग्राम भगवान को नहलाने लगे और जब थोड़ा अंगूठा लगाए तो उनका छिलका निकल गया। और जब छिलका निकल गया बोले अरे बेटा ये क्या है, हमारे भगवान कहाँ गए, हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ गए, ये क्या है। मैंने बोला मैं क्या करूं, पूरी पूरी चंदन, पूरी पूरी पानी, शालिग्राम गल गए तो हम क्या जाने। आप खूब मल मल के नहवाते हो, खूब तिलक चंदन लगाते हो, और वो गल गए तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या दोष है। बोले मूर्ख, मुझसे झूठ बोलता है, अरे तुमने जामुन ला करके यहाँ रख दिया, मेरे भगवान को खो दिया, और झूठ बोलता है कि भगवान गल गए। अभी इसी क्षण इस कुटिया से निकल जा, कभी अपना ये मुंह मुझे मत दिखाना। बोले गुरुजी मैं कहाँ जाऊंगा, किसकी शरण में जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है। बोले ये सब मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरे भगवान को खोया है, जब तक मेरे भगवान को लेकर के तुम नहीं आओगे तब तक मेरे आश्रम में कभी प्रवेश नहीं करना। और मैं उसी क्षण वहां से निकला प्रभु, और आज तक मैं इसीलिए नहीं गया कि कब भगवान मिले तब मैं उनको लेकर के जाऊं, वो सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। मैंने एक भगवान को खोया था, यहाँ 3 को मैं लेकर के जा रहा हूँ, इसलिए मैं गुरु के आश्रम में जाने योग्य हो गया। और आप ठहरिए, पहले मैं जाता हूँ। जैसे सुतीक्ष जी महाराज गए हैं, अगस्त जी दुष्ट फिर तू आ गया। मैंने तुझसे कहा था ना कि आश्रम में तभी आना जब मेरे भगवान को लेकर के आना। चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैं अपना वादा निभाया हूँ, मैं तीनों भगवान को लेकर के आया हूँ। अरे राम जी आए हैं, दौड़ करके गए हैं, राम जी ने प्रणाम किया है, लेकर के आए हैं अपने आश्रम में। और अगस्त जी महाराज से ही प्रभु ने वो मंत्र पूछा है कि किस प्रकार से इन राक्षसों का विनाश होगा।
अगस्त जी महाराज ने बताया कि प्रभु मैं आपको क्या बता सकता हूँ। वहीं पे भुजा उठा करके मेरे राम ने प्रतिज्ञा की है कि राक्षसों का संहार करके ही मैं चैन की नींद सोऊंगा। पंचवटी बताया है, पंचवटी में मेरे प्रभु गए हैं और वहां पे पर्णकुटी बना करके तीनों लोग विराजमान हैं। एक दिन की बात है, प्रभु सुखासन में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए हैं प्रभु से। भगवान, मैं जानता हूं कि मेरे भैया भगवान हैं, इसलिए प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूं। वैराग्य क्या होता है, आपकी भक्ति क्या होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या त्याग करके आपके चरणों की सेवा प्राप्त होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इनमें भेद क्या है, सब मुझे समझा करके बताइए। और प्रभु जिससे आपके चरणों की रति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो और ये शोक मोह भ्रम दूर हो, वो मुझे बताइए। प्रभु ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न लक्ष्मण तुमने कहा है, तो सुनो। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े में ही इसका सार आपको बताता हूँ। सबसे प्रबल मेरी माया होती है, मैं अरु तोर तोरते माया, यही माया है। क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। अरे जो मैं हूँ, जो मेरा है, उसमें हमारी आसक्ति, हमारी ममता होती है, और जो तुम हो, तुम्हारा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यही तो माया है। जिस दिन ऐसा भाव आ जाए कि ना मेरा, ना तेरा, ना मैं, ना तू, सब भगवान का है, क्योंकि ना हम कुछ लेकर आए इस धरती पे, ना कुछ लेकर के जाएंगे, यही हमको मिला है, प्रभु ने दिया है, और यही सब छोड़ करके जाएंगे। तो हमें अभिमान किस पे करना कि ये मेरा है, तुम्हारा है। पर मोह रूपी भ्रम हमें पकड़ के रखता है, जिससे हम इसी में फंसे, इसी से हम पाप करते हैं, इसी से हम अधर्म करते हैं, अपने के लिए ही, और अपने चीज के लिए, अपनी वस्तु के लिए, अपने परिवार के लिए हम कितना अधर्म, कितना पाप करते हैं। लेकिन प्यारे, कुछ साथ जाने वाला नहीं होता है, सब यही छूट जाता है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो परमार्थ है, वही हमारे साथ जाता है। तो कर्म ऐसा करना चाहिए कि यहाँ की भी बने और वहाँ की भी बने। भजन करा होई तमन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तमन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं खावे